हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मुफ्त का सीए में और मैं हूं आपका मुफ्त का सीए सीए परितोष जैन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी। तो इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि सीटीपी होता क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने के लिए जो हमें एक सीटीपी के तौर पे हमें याद रखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। पर शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आती है तो आइए शुरू करते हैं। तो सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल इन पर्सन, माने क्या? चलिए जी, हम बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए सर, सीधा सा बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर आप लेट्स से कोई भी ऐसी जगह से सेल कर रहे हो जहाँ पे आप रजिस्टर्ड नहीं हो, और जो सेल आप कर रहे हो वो आप टेम्पररी बेसिस पर वहाँ से कर रहे हो, तो आप सीटीपी हो। यानी क्या? अगर आप एग्जीबिशन में जाके अपना माल बेच रहे हो फॉर सम टाइम, लेट्स से एग्जीबिशन 10 दिन का है, तो आप 10 दिन वहाँ गए, वहाँ पे जाके अपना माल बेचा या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी और आप वहाँ से आ गए, तो उस केस में उन 10 दिन के लिए आप सीटीपी हो। वैसे ही जैसे दिल्ली में ट्रेड फेयर होता है, तो वहाँ पे जो लोग आते हैं, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे वो किसी और स्टेट से आते हों, वहाँ पे आके वो अपना सामान बेचते हैं, और वो सामान बेचने का टेन्योर जो है वो लेट्स से 10 दिन है, तो उन 10 दिन के लिए वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, और उस 10 दिन के लिए उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा एज सीटीपी। तो मतलब हुआ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यानी कि टेम्पररी बेसिस पर आप एक टैक्सेबल पर्सन हो उस जगह के लिए। ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि इसका मतलब क्या है, वो तो बड़ा सिंपल सा है। अब हम बात करते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन। तो सर सीटीपी के केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, कंपलसरी। मतलब क्या? सर मेरी टर्नओवर 2 लाख रुपए, क्या मैं रजिस्ट्रेशन लूँगा? अगर आप सीटीपी हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। चाहे आपकी सेल ज़ीरो हो, चाहे आपकी सेल 1 लाख हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। बट हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स या फिर कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप वो सब चीज़ें बेच रहे हैं, तो आपको जो आपकी बेसिक लिमिट्स हैं वो मिल जाती हैं टर्नओवर की, कि आपका एग्रीगेटेड टर्नओवर 10 लाख से कम है या 20 लाख से कम है या 40 लाख से कम है, तो वो जो लिमिट है वो तब आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट या वो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स में आप डील नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सेकेंडली, इसका एक एक्सेप्शन क्या है, और कि अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं ऑफ गुड्स ऑन एन अप्रूवल बेसिस। मतलब क्या? मतलब लेट्स से मैं अपने गुड्स लेके जा रहा हूँ कहीं पर दिखाने के लिए। आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी होगी, उसके अंदर एक सीन था जहाँ पे साड़ी वाला साड़ियाँ दिखा रहा होता है घर आके। तो वो साड़ी वाला जो घर आके साड़ियाँ दिखा रहा है, वो मूवमेंट ऑफ गुड्स अप्रूवल बेसिस पर है। मतलब वो लेके साथ में जाएगा बहुत सारा सामान, लेकिन क्या सेल होगा सारा? नहीं। उसमें से कुछ सामान जो परचेज़र है उसको पसंद आएगा और वो सामान खरीदेगा। तो वो जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, वो जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो सीटीपी में नहीं आता। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। तो रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स। सर रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले अप्लाई करना पड़ता है। एटलीस्ट 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जो रजिस्ट्रेशन है वो मैक्सिमम 90 दिन के लिए वैलिड होता है, या फिर जो टेन्योर आप मेंशन करते हैं एप्लीकेशन में उसके लिए, जो भी दोनों में से कम रहेगा उसके लिए वो वैलिड होता है, लेकिन मैक्सिमम 90 दिन होता है, जिसको आप एक्सटेंड करा सकते हो बाय 90 मोर डेज। यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो एज सीटीपी, तो आप वो 90 दिन के लिए ले सकते हो, बट लेट से 90 दिन के बाद आपको दोबारा ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसी रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड करा सकते हो फॉर 90 डेज मोर। बट अगर लेट से आपके 90 + 90 180 डेज कंज्यूम हो गए, तो क्या उसके बाद भी आप एक्सटेंशन ले सकते हो? तो सर नहीं। अगर एक बार आपका 180 दिन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपको ये रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है जी। सेकेंडली, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड,
कि यहाँ पे आपको टैक्स एडवांस में पे करना होता है। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि टैक्स एडवांस में पे नहीं करते। तो टैक्स एडवांस में पे करना पड़ता है। मतलब क्या हुआ? जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर हमसे हमारी टर्नओवर पूछता है कि एस्टिमेटेड टर्नओवर क्या रहेगी इस रजिस्ट्रेशन के दौरान। वो हमें वहाँ मेंशन करनी होती है और उस पे कितना टैक्स बनता है, वो भी हमें मेंशन करना होता है और अकॉर्डिंगली पेमेंट करनी होती है। ठीक है जी? तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। सर रिटर्न्स कौन-कौन सी जानी है? तो सर नॉर्मल रिटर्न्स जाती हैं, 3B और 1 जो आपकी नॉर्मल रिटर्न्स है, वो जाएँगी। लेकिन एक एनुअल रिटर्न है, जो इस केस में नहीं जाने वाली, जो इस केस में नहीं जाती। ठीक है जी? तो अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ तक आप रुके हुए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो भी लाइक कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्या पता किसी के काम आ जाए। है ना जी? और कुछ भी अगर काम हो, कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई भी रजिस्ट्रेशन चाहिए या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो, कुछ भी टैक्स प्लानिंग करनी हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। muftkaca@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है सर। तो कर दो कॉन्टैक्ट अगर कुछ हो तो। चलिए आगे शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपना जीएसटी के पोर्टल पे, जो है www.gst.gov.in। ये लिंक जो है ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको टेंशन नहीं है, आप वहाँ से जा सकते हो। ठीक है जी? अब वहाँ जाके सर्विसेज़ टैब के अंदर रजिस्ट्रेशन में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। ठीक है जी? रजिस्ट्रेशन के 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिक डिटेल्स रहती हैं कि आप किस स्टेट में जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका नाम क्या है, लीगल नेम जो है, और पैन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये सब डिटेल्स बहुत बेसिक हैं जो आपसे मांगी जाती हैं पार्ट ए में। जैसे ही आप वो डिटेल्स फिल करेंगे, तो आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करने को कहा जाएगा। वो वेरीफाई आप जब कर देंगे, तो एक टीआरएन नंबर जनरेट होता है, जो आपके काम आएगा पार्ट बी भरने के लिए। तो वो टीआरएन नंबर का यूज़ करके आप दोबारा लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको पार्ट बी फिल करना है, जिसमें आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स, जैसे कि आपका ट्रेड नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। आपका एस्टिमेटेड टर्नओवर, टैक्स लायबिलिटी क्या रहने वाली है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। वैलिडिटी, कि कितने पीरियड के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें मेंशन करना पड़ेगा हमारा ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और अगर कभी कोई दिक्कत आए तो आप हमें मेल भी करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। और उसके बाद बेसिक अदर डिटेल्स होती हैं, वो सब भी आपको मेंशन करनी पड़ती हैं। ये सब डिटेल्स करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वो आप वहाँ अपलोड कर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जी। बेसिक डॉक्यूमेंट्स बोले तो फ़ोटो, अलॉटमेंट लेटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, ये सब चीज़ें, जो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, वो चीज़ें आपको अपलोड करनी है। ठीक है जी? इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। पहला सर, अगर आप एज़ अ सीटीपी रजिस्टर हो रहे हैं, तो इन दैट केस कंपोज़िशन स्कीम नहीं मिलने वाली। ठीक है जी? दूसरा जी, लेट्स से अगर आपका एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, आप दिल्ली के सप्लायर हैं, आपका वहाँ दिल्ली में ऑलरेडी एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है। अब अगर आप दिल्ली के ट्रेड फेयर में जाके कुछ सामान बेचना चाहते हैं अपना, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको सीटीपी लेना पड़ेगा। जी यस, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि यार मैं दिल्ली का ही हूँ, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, बट मैं सेम स्टेट में जाके ही एग्जीबिशन अटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे सीटीपी लेना पड़ेगा या नहीं? तो लेना पड़ेगा सर, क्योंकि सर साफ साफ लिखा है कि किसी भी ऐसी जगह से जहाँ पे आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, अगर आप वहाँ से सप्लाई कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है जी? तीसरी बात जो मैं पहले भी आपको बता बता चुका हूँ कि थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आपका 1 लाख का भी टर्नओवर है, इनफैक्ट ज़ीरो टर्नओवर है, तब भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिंपल। चौथी चीज़, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 180 दिन मैक्सिमम मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन, उसके बाद नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। और आखिरी चीज़ कि हर स्टेट के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा सर। ऐसा नहीं है कि मैं मुंबई में भी जा रहा हूँ, बैंगलोर में भी जा रहा हूँ और एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चला रहा हूँ, नहीं जी। मुंबई जाओगे अलग रजिस्ट्रेशन, चेन्नई जाओगे अलग रजिस्ट्रेशन, हर जगह का अलग रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है जी? बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी सीटीपी, और ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें कवर हो चुका है।
बट कहीं भी कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है muftaka@gmail.com और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं, और अगर नहीं आई हैं तो अपने डाउट्स आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते बजाएँ प्लीज़।